उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक के साथ जातिगत विवाद ने अब उग्र रूप ले लिया है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब सड़कों पर भीड़, पुलिस से टकराव, पथराव और हवाई फायरिंग तक की नौबत आ गई है। 21 जून को बाकेवर थाना क्षेत्र के ददरपुर गांव में कथावाचक की जाति को लेकर कुछ लोगों ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की बल्कि उनकी चोटी भी काट दी। यह हरकत न सिर्फ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाली थी बल्कि सामाजिक ताने बाने पर भी गंभीर सवाल खड़ा करती है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव के 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इसी दौरान कथावाचक के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिससे विवाद और अधिक गहरा गया। गुरुवार यानी 26 जून को हालात तब और बिगड़ गए जब अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के कार्यकर्ता दादरपुर गांव की ओर कूच करने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें टडवा कछियान गांव के पास रोकने की कोशिश की, भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। पथराव में पुलिस की एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। देखते ही देखते बाकेवर थाना क्षेत्र एक बार फिर तनाव के केंद्र में आ गया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रकरण में तहरीर के आधार पर थाना बाकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही साक्ष्य के क्रम में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य के अनुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए विवेचना का निस्तारण किया जाएगा। कुछ आरोपी लगाए गए थे छेड़खानी वगैरह के, तो उनको लेकर क्या जानकारी है? अभी तक तहरीर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, फिर भी सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन की जाए। अहिर रेजिमेंट के द्वारा भी कुछ यहाँ पे घेराव किया जा रहा है, तो उसकी क्या जानकारी? अभी तक क्या कुछ हुआ है? किसी व्यक्ति को जो कानून व्यवस्था हाथ में लेगा कठोर विधि कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अभी तक सभी जगह शांति व्यवस्था स्थापित है और सभी जगह शांति के साथ लोग अपना कार्य कर रहे हैं, कहीं भी अशांति नहीं। इस मामले को लेकर यूपी बिहार में सियासत गर्मा गई है। अखिलेश ने तो बीजेपी सरकार पर इस मामले को लेकर तंज कसा ही है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। आप लोग देखिएगा, पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान का। अब पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या दलित आदिवासी हिंदू नहीं है? तो केवल कथा सुनाने के लिए केवल एक ही जात के लोग कथावाचक क्यों हो सकते? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। तो हम लोग सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र में या राज्य में, सामंतवादियों ने कब्जा कर रखा है और बिहार से सामंतवाद को खत्म करके दिल्ली का भी सामंतवाद को हम लोग को खत्म करना पड़ेगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, हमारे 17 महीने की सरकार ने जाति आधारित गणना कराया। जब हम लोग 65% आरक्षण कर दिए तो ये भाजपा के लोग जो है आरक्षण को रोक करके कोर्ट कचहरी जो है वो जाने का काम किए, फंसा करके रखे। जहां पिछड़ों का बढ़ा, अति पिछड़ों का बढ़ा, दलित का बढ़ा, आदिवासी भाइयों का बढ़ा, अभी भी नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। अब हमारे चाचा नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, अब उनसे बिहार संभाला नहीं जा रहा है। दिन दहाड़े जो है बलात्कार हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रहा। बिना घूस दिए थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बिना घूस दिए हुए हो रहा है। खोल करके अब घूस लोग मांग रहे हैं।